बिहार के पासवान जो भी गाली बके हमको, लेकिन आपको बता दूं, नहीं ये पिताजी 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 के नाम पे चांदी का चम्मच सोना का चम्मच लेके राजनीति कर रहे हैं। तो चिराग पासवान से सभा में सवाल उठाइए कि आप दुसाध रेजिमेंट की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन रामविलास पासवान जी भाग गए और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री और अपने भाई पशुपति कुमार पारस को डिप्टी सीएम की बात करने लगे थे, ब्लैकमेलिंग करने लगे थे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हमारे साथ है युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान हैं। लगातार हाजीपुर से मोर्चा संभाल रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हाजीपुर लोकसभा इनका क्षेत्र है, चुनाव भी लड़ चुके हैं और एक बार फिर से हाजीपुर से भाग्य आजमाने के लिए तैयार हैं। लेकिन चर्चा होगी आज आम बजट पर चिराग पासवान को लेकर, इसलिए कि उस क्षेत्र में चिराग पासवान और रामविलास पासवान लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उस क्षेत्र में रामविलास पासवान प्रतिनिधित्व लंबे समय से कर रहे हैं। खबर यह है कि दिल्ली में चिराग को एक बड़ा गिफ्ट मिलेगा। वहीं दिल्ली में आप चिराग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी और अभी वर्तमान में खास करके चिराग पासवान, जिस समाज ने उनको 50 साल दिया, उस समाज के लिए इन्होंने 5 काम भी नहीं किए। आपको बता दूं साहब, जब समाज बिहार का दुसाध पासवान जो 7% है, वो चिराग पासवान के परिवार को वोट दिया, सर का ताज बनाए रखा, लेकिन उस पासवान को मिला क्या? आपको बता दूं कि हमारी 3 मांगे थी अभी वर्तमान में जी कि चिराग पासवान जी आप लोकसभा में उठाइए दुसाध रेजिमेंट की बात। सो चिराग पासवान नहीं उठा रहे हैं, ना उनके परिवार, चाचा जो मंत्री हैं वो पशुपति कुमार पारस, चाहे उनके भाई हैं सांसद प्रिंस पासवान, ये लोग नहीं उठा रहे हैं। दूसरी मेरी मांग है कि आप सदन में सवाल उठाइए, मांग कीजिए मोदी से कि जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 22.5% आरक्षण दिए थे, वो आरक्षण के तहत आपके पूरे परिवार आज मंत्री है और सांसद हैं आप, तो उस आरक्षण को 22.5% से बढ़ा करके 35 से 40% किया जाए। आप दुसाध रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। देश में कई जातियां हैं, देश में, अपने देश में हजारों जातियां हैं, तो हजारों जातियों के नाम पर रेजिमेंट तो नहीं बन। मैं वहीं आ रहा था, नहीं है ना सनी जी, मैं वहीं आ रहा था। तीसरा मेरा बहुमूल्य मांग जो है, जो बताया मैंने कि पहला दुसाध रेजिमेंट, दूसरा आरक्षण SC ST वाला आरक्षण, तीसरा जो है बहुमूल्य कि दिल्ली में और बिहार में एक भी पासवान भवन नहीं है सर। तो पासवान ने जो गांव देहात से जिनके बच्चे लोग मेडिकल हेल्प के लिए आते हैं, परीक्षा देने आते हैं, वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, इसकी चिंता नहीं है चिराग पासवान को, उनके परिवार को। आपने कहा दुसाध रेजिमेंट एक जातिगत रेजिमेंट क्यों? जी जी, आपको बता दूं सनी जी कि रेजिमेंट का मतलब ये नहीं होता है अगर अहिर रेजिमेंट हो सकता की मांग उठ सकती है, अगर अहिर रेजिमेंट की मांग उठ सकती है, और उससे पहले ये राजपूत रेजिमेंट है, आपको हरियाणा में जो जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, ये सारे रेजिमेंट हैं, तो भैया दुसाध रेजिमेंट क्यों नहीं? और दुसाध रेजिमेंट एक सिर्फ जाति की नहीं, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है, लड़ाकू कौम रहे, पुर्तगाली से लड़ना हो, देश की आज़ादी में लड़ाई लड़नी हो, चाहे आपको बता दें कि ये वीर कुंवर सिंह भी अपने सेना में किसको रखे? पासवानों को रखे। एक घर की बेटी दूसरे घर में जाती थी, उस डोली का हिफाजत करने वाला त्रिशूल लेके कौन रहता था? पासवान लोग ही रहता था। हम लोग राजस्थान से चले थे, तो वहाँ गहलौत थे, यहाँ हरियाणा में खटिक, उत्तर प्रदेश में पसिया पासी और बिहार में पासवान है। तो हम लोग लड़ाकू कौम है, हम लोग दूसरे की हिफाजत करने वाले लोग हैं। लेकिन ये चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी भी, आपको सही बताया सनी जी, आज मेरे आत्मा रोता है रे भाई, सच्चाई बोलते हैं। बिहार के पासवान जो भी गाली बके हमको, लेकिन आपको बता दूं, बिहार का पासवान जो भी बोल दे, उनके जो फॉलोवर्स हैं हमको गाली बकते हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं? आप मांगिए, सच्चे अगर दुसाध पुत्र हैं आप, सच्चे आप ये हैं, तो चिराग पासवान से सभा में सवाल उठाइए कि आप दुसाध रेजिमेंट की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। वो दुसाध रेजिमेंट से क्या एक सिर्फ दुसाध ही जाएगा? रेजिमेंट बनता है तो सभी जाति सभी धर्म के लोग जाते हैं। आज क्या राजपूत रेजिमेंट से नहीं जा रहे हैं, जाट रेजिमेंट से नहीं जा रहे हैं, सिख रेजिमेंट से सब लोग नहीं जा रहे हैं, तो उसी तरह से दुसाध रेजिमेंट से भी। और ये अब दिनेश राय निरहुआ जी जो है, दिनेश राय निरहुआ जी जो है, सदन में जब अहिर रेजिमेंट की मांग
किया तो उसमें पहला मैं व्यक्ति हूं सनी जी। मैंने कहा वो जिस तरह से सवाल उठाया तो मैं सड़क पे, उस सदन में उठाए, मैं सड़क पे कहा कि मोदी साहब दुसाध रेजिमेंट बनवा दीजिए ना, झोला भर के मेडल पहुंचा देंगे और सरहद पार से जितनी गोलियां आएगी सीना हम लगा देंगे। तो सबसे पहला बंदा और युवा बिहार सेना पार्टी कहने वाली है ये लोग सिर्फ मलाई खाने वाले लोग हैं, चिराग पासवान और उनके परिवार लोग। तो इसलिए सनी बाबू ये लोग सिर्फ हाँ, और सच्चे जो दुसाध के बेटा लोग हैं, जो समाज के बेटा लोग हैं, अनुसूचित उस उनके सभी सभा में सवाल पूछें, सवाल करें कि जो राजकुमार पासवान, इंजीनियर राजकुमार पासवान मांग कर रहे हैं उस समाज हित में आप लोकसभा में क्यों नहीं उठा रहे हैं। नहीं तो अगर दुसाध रेजिमेंट नहीं बना तो 2024 में बिहार के पासवान लोग दुसाध रेजिमेंट नहीं, हमारी युवा बिहार सेना की सवालों को नहीं उठाएंगे, मांग को नहीं उठाएंगे चिराग पासवान, तो मोदी को वोट नहीं मिलेगा। मतलब बिहार से मोदी का पैकअप। हाँ, हमारा समाज उनको वोट नहीं करेगा। क्यों करेगा चिराग पासवान के कहने पे? आप समाज को क्या दिए, जाति को क्या दिए, बिहार के युवा नौजवानों सॉरी हाँ, आप समाज को क्या दिए, जमात को क्या दिए, बिहार के युवा नौजवान बेरोजगार बैठे हुए उसको क्या दिए, पासवान जाति में जो बेरोजगार लोग बैठे हुए उसको क्या दिए। चिराग पासवान सिर्फ ढोंग कर रहे हैं बिहार के। आपको बता दें वो समय बहुत जल्द सनी जी आने वाला है। जैसे बिहार में एक समय में रामविलास जी के समय में ये बाथे नरसंहार हुआ था, बेलछी नरसंहार हुआ था, उस नरसंहार के और चिराग पासवान जाति उन्माद फैला करके ले जाना चाहते हैं, तो ये राजकुमार पासवान कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बिहार में सभी जातियों का लेके चलने का खूबसूरती है साहब। बिहार का मतलब क्या होता, मंदिर मस्जिदों की जगह, घूमने फिरने की जगह और पठन पाठन की जगह, उसको बिहार कहते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, जहां जदयू में विवाद चल रहा है, चिराग पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन किया है, कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का हिस्सा है तो दिया जाए। देखिए, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। अगर नीतीश कुमार जी गले नहीं लगाते चिराग पासवान को तो वो चिराग पासवान 14 का 19 का लोकसभा सदन का मुंह नहीं देख पाते। और वो कौन बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि जिस तरह से निहित स्वार्थ में अपने घर को तोड़ा उन्होंने, चिराग पासवान उसी तरह से जदयू को तोड़ना चाहते हैं। और जदयू का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि पूरे बिहार के लोग, देश के लोग जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का मतलब नीतीश कुमार। समझ गए साहब? तो इसलिए कुछ नहीं, नीतीश कुमार जी ने जो दे दिया है उनके 50 साल में उनके पिताजी नहीं दे पाए साहब बिहार के पासवान को। कहा तो यह भी जाता है कि नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान की राजनीतिक छवि को खराब करने की कोशिश की, राजनीति को खत्म करने की, और चिराग पासवान उसका बदला ले रहे हैं। आपको बता दूं कि अगर छवि खराब करने की कोशिश किया है नीतीश कुमार जी ने रामविलास पासवान जी को, समझे, अगर उनको छोटा दिखाने का काम किया है तो क्यों नहीं सार्वजनिक रूप से बिहार के 13 करोड़ आवाम के सामने, बिहार के पटल पे चिराग पासवान बिंदुवार बताते हैं कि इस कारण से मैं नीतीश कुमार जी का विरोध करता हूं, मेरे पिताजी को ये किया, मेरे पिताजी को ये किया, मेरे पिताजी को ये बात क्यों नहीं बताते हैं? लेकिन ये पिताजी 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 के नाम पे चांदी का चम्मच, सोना का चम्मच लेके राजनीति कर रहे हैं। इनकी अपनी क्या पहचान है? कोई आंदोलन से आए हैं क्या? ये थोपा हुआ नेता है ये। तो आपको बता दूं, चिराग पासवान ठीक है, माननीय सांसद हैं 2 बार से, तो इसका मतलब क्या, आप ये ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। जो मान सम्मान दिया है वो तो 2005 में मुख्यमंत्री भी बनाना चाहते थे, रामविलास पासवान जी को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था, हमको याद है। लेकिन रामविलास पासवान जी भाग गए और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री और अपने भाई पशुपति कुमार पारस को डिप्टी सीएम की बात करने लगे थे, ब्लैकमेलिंग करने लगे थे। जो जनता जनादेश दिया था उस जनादेश का इनके पिताजी सम्मान नहीं किया और वो मैदान छोड़ के भाग गए। अच्छा, आज के बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? बजट आया है सनी जी, आपको बता दूं कि आज का बजट जो है, आज का जो बजट है 2023 का, ये बिल्कुल पूर्ण रूप से चुनावी बजट है। ये मोदी साहब का बजट नहीं, ये साहबों का बजट है। और मुझे जो लगता है कि ना गरीब का ख्याल रखा गया है, ना मध्यम वर्गीय परिवार का ख्याल रखा गया है, ना महंगाई को देखा गया है, ना गब्बर सिंह टैक्स को देखा गया है। आपको बता दूं कि पेट्रोल डीजल पे कोई रियायत नहीं, छूट नहीं। आपको बता दूं, जो घर में, सभी के घर में गैस सिलेंडर है
उस पे कुछ ये 5 किलो अनाज की घोषणा सरकार ने सर, की सर, है। ये गरीबों के लिए ये तो बड़ा है ना, उसके बजट के पहले ही आया है। सर ये 5 किलो अनाज ये मोदी साहब का देन नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। किसको फूल बना रहे हैं आपको नहीं मालूम है। खास करके मैं देश के वित्त मंत्री माननीय मंत्री महोदय सीतारमन जी को कहूंगा कि बजट पेश करने से पहले भारत का संविधान आर्टिकल 39 को पढ़ लेना चाहिए था कि उसमें क्या क्या चीज प्रावधान है। महिला पुरुष का अधिकार, शिक्षा स्वास्थ्य का अधिकार, किसानी व्यवस्था का अधिकार, रोजी रोजगार का अधिकार, तो ये सब आप पढ़िएगा नहीं साहब। जो युवा नौजवान बेरोजगार बैठे हुए उनको रोजगार कैसे दिया जाएगा, इस पे आप पढ़ेंगे नहीं, फोकस नहीं करेंगे। सिर्फ ऐसे मुझे जो लगता प्रतीत होता है कि ये बजट साफ अंबानी अडानी को ध्यान में रखते हुए, उद्योगपतियों को ध्यान में रखते हुए और जो सामंतवादी लोग हैं जी, उनको ख्याल में रखते हुए और 2024 का लोकसभा चुनाव को ख्याल में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। देखिए इंजीनियर राजकुमार पासवान जिन्होंने स्पष्ट किया है कि उपेंद्र कुशवाहा मतलब नीतीश कुमार, नीतीश कुमार मतलब उपेंद्र कुशवाहा, यानी अब दिल्ली में धरना प्रदर्शन देंगे चिराग पासवान के खिलाफ। दिल्ली की सियासत चिराग कर रहे हैं और अब इंजीनियर राजकुमार पासवान भी हाजीपुर से दिल्ली तक चिराग पासवान को और घेरने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं बिहार में जो दुसाध रेजिमेंट की इन्होंने मांग की है, उसकी मांग जो है लगातार सनी जी, अगर दुसाध रेजिमेंट नहीं हुआ तो हम चिराग पासवान जहां रहते हैं दिल्ली में, जहां आवास इनका और उनके चाचा का आवास है, पहले तो दिल्ली के जंतर मंतर पे दूंगा मैं धरना, और नहीं तो क्या कहते उनके आवास पे भी दूंगा। क्या परमिशन लेके बैठेंगे? हम बहुत बार धरना दे चुके हैं और उनको मालूम है, चिराग पासवान जी को, उनके चाचा को भी मालूम है कि धरना देने में माहिर है। और हम जिस आंदोलन से निकले हैं और केजरीवाल साहब की पार्टी में रहे, वो उनको सब पता है कि ये आदमी के कितना ताकतवर है जी। तो चिराग पासवान के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना होगा, उसके बाद उनके आवास के बाहर भी धरना प्रदर्शन होगा। चिराग को सदन में ये मांग उठानी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।